मैं जो बात कर रहा हूँ सुनना, पर्यावरण क्या है? जो हमें दिखता है और जो नहीं भी दिखता है, तो वो दोनों एक पर्यावरण है। दिखने में क्या है जो तुम देखते हो, अब जो हमारा जमीन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े जो रहते हैं वो हैं, नदी है, तालाब है, ठीक है, बड़े जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, जंगली जानवर हैं और घरेलू जानवर हैं। ये सभी क्या है? हमारे जो है एक पर्यावरण है। हमें जो दिखता नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये दिख नहीं रहा, ये क्या सुनाई दे रहा है? सूरज की किरणें हैं, वो हमें आती दिख नहीं रही हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, वो सूरज की किरणें हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो ये है हमारा पर्यावरण। अगर इस पर्यावरण में कोई भी चीज खराब होगी, हवा खराब हो जाए, पानी खराब हो जाए, जमीन खराब हो जाए, पेड़ कट जाए, पेड़ न रहे, बहुत कम रह जाए, कोई जीव जंतु खत्म हो जाए, नदी दूषित हो जाए, तालाब दूषित हो जाए, जमीन का पानी दूषित हो जाए, अगर ये ऐसे करके कोई भी अगर जो है हमारा जो जितना पर्यावरण है उसमें कोई भी एक भी चीज खराब हो जाएगी, तो उससे हमारा जो जीवन है उससे प्रभावित होता है। ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते होगे कि अगर हवा में धूल आ जाए या कोई धुआं आ जाए या जहरीला धुआं आ जाए जिसमें बदबू आती है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो क्या है, हवा हमारी दूषित हो गई। तो अगर हम उसको सांस ले रहे हैं तो सांस लेके फेफड़े में जा रहा है वो, तो वो क्या है, केमिकल। जो दूषित हवा हो गई, हमने सांस ली तो उसमें क्या जा रहा है, केमिकल। और हमें जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? इसमें जो होती है हवा में ऑक्सीजन, हमें कहते हैं प्राणवायु। तो प्राणवायु क्या है? प्राणवायु है ऑक्सीजन, जो हमें ऑक्सीजन वातावरण से मिलना चाहिए, जिसमें क्या नहीं होना चाहिए, केमिकल, धूल, ये सब, और जो बहुत सारे कीटाणु या बैक्टीरिया वायरस नहीं होना चाहिए। तो क्या है, तभी हमको जो है शुद्ध हवा मिलेगी और हमारा शरीर शुद्ध तरीके से काम करेगा। इसी तरह पानी होता है कि अगर पानी है, पानी जैसे यमुना से आ रहा है या हम जमीन से निकाल रहे हैं या तालाब से आ रहा है, अगर जहां से पानी आ रहा है वहां पानी खराब है, तो ये संभावना है कि अगर वो सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो पानी हमें दिखेगा भी नहीं, गंदा है या दूषित है, और हम उसको पिएंगे तो बीमार होंगे। ऐसे जो पानी, बहुत गंदा पानी भरा रहता है ना, जैसे यमुना के किनारे कोई हेडपंप लगा है या किसी तालाब के पास कोई हेडपंप लगा है, बहुत गंदा पानी है, कुआं है वहां पे, और उसका जो पानी का लेवल है वो भी नीचे है, तो अगर उसमें जो कुएं में या हेडपंप में पानी जा रहा है तो वो हो संभावना ये है ज्यादातर कि वो जो है पानी सही नहीं होगा, वो पानी कैसा रहेगा, दूषित पानी होगा, लेकिन हमें दिखेगा नहीं। उसमें क्या चले जाएंगे, जमीन के अंदर सही छन करके केमिकल चले जाएंगे, जो छोटे छोटे जो हमें दिखते नहीं है, और जो केमिकल के साथ जो धातुएं होती हैं, धातु समझते हैं ना, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब जो धातुएं होती हैं वो भी चली जाएंगी उसमें, तो वो हमारे शरीर को बीमार करेंगी। तो ये होता है प्रदूषण। तो हमें क्या करना है, जैसे पेड़ काट दिए, छांव नहीं मिलेगी तो हम बीमार होने की संभावना है। उसमें चिड़िया वगैरह जानवर जो बैठते हैं छोटे बड़े, वो नहीं रहेंगे, वो हमको बचाते हैं, तो वो खतरा हो जाएगा। तो इस तरह से तो जो भी चीज है, जमीन है, जमीन में केमिकल कहाँ से आया? मान लो कोई नदी है, कोई तालाब है, अब तुम्हारा ये यमुना का पानी जा रहा है, अभी बहुत काला पानी हो जाएगा, ये काला पानी हो जाएगा, आगे सिंचाई कर रहे हैं लोग, इसी से खेती कर रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्रदूषण है। वो प्रदूषण किसमें जाएगा? खेत में। खेत से किसमें जाएगा? फलों में, सब्जियों में और अनाज में। अब वो हम खाएंगे तो बीमार होंगे। तो इस तरह से कोई भी चीज जो अगर हम उसमें से किसी भी जीव को भी हानि पहुंचाएं तो हमारे पर्यावरण का असंतुलन हो जाता है, उससे हम जो है, हम लोग मनुष्य बीमार होने लगता है और जो है वो खतरे में आ जाता है। अब बीमार कैसे होते हैं? कि तुम लोग हो, जैसे हम आए, हमने बोला बैठ जाओ, तो तुमको चुपचाप सबको लाइन से बैठ जाना चाहिए, ठीक है, चुप होकर के सुनना। लेकिन तुमने क्या किया, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, तुम लोग जो बहुत समय से मान लो पन्नियों का धुआं सुन रहे हो, खाना सही नहीं मिल रहा है, तो हमारी जो क्षमता होती है ना समझने की, जो मानसिक क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, स्मरण शक्ति होती है, या जो हमको डिसिप्लिन में चलना है, तो हमारा भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्योंकि पर्यावरण खराब हो गया, पर्यावरण की वजह से हमारा जीवन है, और जब पर्यावरण खराब हो गया तो हमारा जीवन भी खराब होगा।
जब हमारा जीवन खराब होगा तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पर्यावरण बचाओ और जीवन बचाओ। अगर पर्यावरण बचेगा तो ही हमारा जीवन बचेगा। तो हमको करना क्या पड़ेगा? देखो, कोई भी व्यक्ति बाजार में जा रहा है, थैली लेके नहीं आएगा, घर से थैला लेके जाएगा। थैली अगर घर में आ गई है तो नाली में नहीं फेंकेंगे, फेंक दी, उसको क्या करो, एक बोरी बना लो छोटी, या थैली बड़ी बना लो। कोई भी जैसे पैकिंग की, नमक की, नमकीन की, दाल की थैली आ गई है किसी चीज की, तो उसको थैली में भरो या उस बोरी में भर लो। बोरी में भर करके उसको ठूस करके फिर कबाड़ी वाले को दे दो। तो क्या होगा, जो तुमने एक एक करके थैली फेंकते तो कितनी जम जाती, पूरे में उड़ती। लेकिन एक जगह जब इकट्ठी हो गई तो कितनी जगह में हो गई, इतनी में। और वो कबाड़ी वाले को बेच दी तो कबाड़ी वाले को क्या, दूसरी थैली बन जाएगी। तो हमेशा ये आदत डालनी है, ऐसे थैली को कभी फेंकना नहीं है और थैला लेके जाना है। दूसरा, हमें पानी को बचाना है। पानी आगे ऐसे मिलेगा नहीं, कभी कभी ये समस्या आने वाली है कि पानी तुमको पीने के लिए ठीक से नहीं मिलेगा, तो हमको पानी भी बचाना पड़ेगा। खाने की भी बचत करनी पड़ेगी। क्यों? खाने में क्या लगता है, ऊर्जा पानी लगता है ना, बिजली लगती है और मेहनत लगती है। तो हम खाना बर्बाद करेंगे तो ऊर्जा की भी बर्बादी होगी। तो हमें वो भी बचाना है खाना। तो हमें पेड़ बचाने की, मैंने कहा पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, फल देते हैं, औषधि देते हैं और दूसरी चीजें देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जीवन को वो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिससे हमारा जीवन जो है स्वस्थ रहता है। तो हमें इस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना है, पर्यावरण का संरक्षण करके हमें पेड़ों को बचाना है। अब एक इसमें ये आया है, देखो ये लिखा है पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ, ये हो गया।